नमस्कार। जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीट के महत्वपूर्ण टॉपिक और सूचना तकनीकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रमुख रूप से 100 एमसी क्वेश्चन है जो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले चलते हैं, ज्ञान दर्शन को किस इनसेट के साथ जोड़ा गया था। तो यह इनसेट 3 के साथ जोड़ा गया था। ज्ञान दर्शन को 26 जनवरी 2000 को लॉन्च किया गया। वह इसको प्रसार भारती द्वारा दूरदर्शन पर संचालित किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। पूर्ण शिक्षा को समर्पित प्रथम दूरदर्शन चैनल है। तो ज्ञान दर्शन फर्स्ट जो है वह पूर्ण शिक्षा को समर्पित प्रथम दूरदर्शन चैनल है। इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक एफएम चैनल है जिसका संचालन 6 बड़े शहरों में प्रमुख रूप से होता है, जो कि पहले नंबर पर भोपाल, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, इलाहाबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। ज्ञानवाणी का उद्घाटन 7 नवंबर 2001 को किया गया था। एक्लू चौथा क्वेश्चन चलते हैं। एक्लू चैनल को कहा जाता है ज्ञान दर्शन सेकंड। एक्लू चैनल को ज्ञान दर्शन सेकंड भी कहा जाता है। इसका आरंभ 26 जनवरी 2003 को हुआ। ज्ञानवाणी का प्रथम प्रसारण कब हुआ। तो ज्ञानवाणी का प्रथम प्रसारण 7 जुलाई 2003 को हुआ। लगभग इसका प्रसारण 12 भाषाओं में किया जाता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, ज्ञानवाणी को किस एफएम स्टेशन पर सुना जा सकता है। तो 105.6 मेगाहर्ट्ज एफएम स्टेशन पर इसको सुना जा सकता है। 9वां क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन फर्स्ट पर कितने घंटे का शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है। तो ज्ञान दर्शन फर्स्ट पर 24 घंटे का शैक्षणिक प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है। उसमें से 23 घंटे सहयोगी संस्थाओं द्वारा और 1 घंटे इसका विदेशी कार्यक्रम चला जाता है। अगला 10वां क्वेश्चन, एडुसेट का मुख्य उद्देश्य है। एडुसेट के मुख्य उद्देश्य निम्न है, जैसे भारतीय शिक्षा को आधुनिक बनाना, नई नई तकनीक विकसित करना, दूरस्थ शिक्षा का विकास करना यानी कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और शिक्षा को वैकल्पिक माध्यम विकसित करना, विभिन्न माध्यम विकसित करना, सारे के सारे एडुसेट के मुख्य उद्देश्य होते हैं। एडुसेट को जी-सेट 3 भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम जी-सेट 3 है। यह 7 वर्ष हेतु स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11वां, राजस्थान में विद्यालय शिक्षा के लिए प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को तैयार किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो SCERT द्वारा किया जाता है, जो कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह उदयपुर से इसका कार्यालय उदयपुर में स्थित है। एडुसेट को किसने अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो एडुसेट को अंतरिक्ष में मुख्य रूप से इसरो ने स्थापित किया। शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन प्रमुख शैक्षिक टीवी चैनल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एडुसेट उपग्रह की जगह भारत का कौन सा उपग्रह स्थापित किया गया। तो एडुसेट उपग्रह की जगह भारत का जी-सेट 3 को स्थापित किया गया। जी-सेट 3 की जगह 7 वर्ष हेतु छोड़ा गया था जी-सेट, जबकि इसकी जगह जी-सेट 14 को स्थापित किया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जी-सेट 3 है, इसकी जगह जी-सेट 40 को स्थापित किया, जो 12 वर्ष हेतु किया गया, जबकि जो जी-सेट 3 है वह 7 वर्ष हेतु छोड़ा गया था। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह हम 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के लेके आएंगे। भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। प्रथम शैक्षिक चैनल तो ज्ञान दर्शन है, जबकि प्रथम शैक्षिक उपग्रह अगर पूछे तो जी-सेट है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा से समर्पित उपग्रह एडुसेट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया। तो 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया। ज्ञान दर्शन सेकंड की नोडल एजेंसी है IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी प्रमुख रूप से नोडल एजेंसी होती हैं। अगला चलते हैं, एडुसेट को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष यान हरिकोटा से किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो GSLV F-01 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। भारत में सर्वप्रथम एडुसेट से निम्नलिखित में से किस राज्यों को जोड़ा गया। तो भारत में सर्वप्रथम एडुसेट के माध्यम से निम्नलिखित राज्यों को जोड़ा गया है। 3 प्रमुख राज्यों को कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में को जोड़ा गया। इनमें प्रमुख रूप से कर्नाटक की विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में YV चौहान यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी मध्य प्रदेश
यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में एडुसेट के कितने केंद्रों को जोड़ा गया? तो राजस्थान में एडुसेट के 49 केंद्रों को जोड़ा गया। उसमें से 33 डाइट, प्रत्येक जिले में एक केंद्र को जोड़ा गया। 4 CTE हैं, CTE, और 2 IASE, 1 SCERT, शिक्षा निदेशालय बीकानेर, शिक्षा संकुल जयपुर। कुल मिला के 49 केंद्रों को एडुसेट के माध्यम से जोड़ा गया। ज्ञानवाणी पर कितने घंटे का प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है? तो ज्ञानवाणी पर 16 घंटे का प्रसारण कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें से सुबह 6 से 12 बजे तक होता है, दूसरा 1 बजे से रात को 11 बजे तक इसका कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा को समर्पित उपग्रह एडुसेट को राजस्थान से कब आरंभ किया गया? शिक्षा को समर्पित उपग्रह एडुसेट को राजस्थान में कब से आरंभ किया गया? तो 22 अप्रैल 2006 से इसको आरंभ किया गया राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च स्तरीय तकनीक शिक्षा के प्रसार का चैनल है ज्ञान दर्शन सेकंड, इसको एक्लेव चैनल भी कहते हैं, जबकि एडुसेट दूरस्थ शिक्षा के लिए है। ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम निम्न है: SWN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, SDC स्टेट डाटा सेंटर, NKN नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क। ये सारे के सारे ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम हैं। देखिए आप यहाँ ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और एडुसेट तीनों में कंफ्यूज नहीं हुए। ज्ञान दर्शन का अर्थ है चैनल, एक दूरस्थ शिक्षा दूरदर्शन का एक शैक्षिक चैनल है, जबकि ज्ञानवाणी FM रेडियो शिक्षा चैनल है, और एडुसेट सैटेलाइट हैं। ई मित्र किस श्रेणी की ई नागरिक सेवा नहीं है? ई मित्र किस श्रेणी की ई नागरिक सेवा नहीं है? तो यहाँ प्रमुख रूप से आप देखेंगे G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और C2C यानी कि सिटीजन टू सिटीजन है, जबकि G2P यह श्रेणी नहीं है। ई मित्र को सबसे प्रथम 30 मार्च 2002 को लागू किया गया जयपुर और झालावाड़ के अंदर, जबकि संपूर्ण ई मित्र व्यवस्था को 17 जून को लागू किया गया, 17 जून 2000 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में एकल खिड़की योजना सुगम शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2011 को जो है वह एकल खिड़की योजना शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2011 को। राज्य स्तर पर ई मित्र सेवाएं प्रदान की जाती हैं राजकॉम द्वारा कुल सेवाएं 2000 से अधिक की जाती हैं। ई मित्र को किस योजना के तहत चलाया जा रहा है? तो PP मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ई मित्र को चलाया जा रहा है। ई मित्र का राजस्थान में संचालन 2008 में हुआ है। E+ का संचालन राजस्थान में 2018 में हुआ। ई मित्र को ई अवार्ड 2013 में मिला। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना विभाग ने 2016 में ई मित्र के पुराने पोर्टल का नया नाम दिया। तो SSO सिंगल साइन SSO ID जो हमारी होती है, वह सूचना प्रौद्योगिकी ने 2016 में से ई मित्र के पुराने मॉडल को नया नाम दिया, सिंगल साइन ऑन। आप 38, क्वेश्चन नंबर 38, सरकार के विभिन्न विभागों में सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना, यानी कि कुछ ये G2G का अर्थ होता है कि सरकार के विभिन्न विभागों में सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान करना। वही G2G तो सरकार तथा कर्मचारी के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। G2B सरकार और व्यवस्थाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। G2C सरकार और नागरिक के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 39, ई गवर्नेंस के लिए स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग देवांग मेहता द्वारा किया गया। सबसे पहले स्मार्ट का पूरा अर्थ होता है सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंसी। इसका पूरा नाम भी आ सकता है, तो इसका पूरा नाम है सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य सरकार का पोर्टल जिस पर प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक की डिजिटल पाठ्यपुस्तकें ऑनलाइन देखी जाती है, राज ई ज्ञान, इसका नाम है राज ई ज्ञान। ई गवर्नेंस प्रशासन के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, यानी कि ई गवर्नेंस का अर्थ होता है प्रशासन के कार्यों में सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। अगला है ई गवर्नेंस मतलब ई प्रशासन में घोषित 2001। ई गवर्नेंस
ई प्रशासन में घोषित 2001 में हुआ। ई प्रशासन के 4 चरण हैं। ई प्रशासन के प्रमुख 4 चरण होते हैं। एम गवर्नेंस यानी मोबाइल से प्रशासन। NEGP का पूर्ण नाम है नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम। NEGP का पूर्ण नाम है नेशनल गवर्नेंस प्रोग्राम। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है राज दर्पण, यानी कि राज दर्पण जो है राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है। राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र कब से लागू हुए? तो 12 मई 2011 से राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र लागू हुआ। राजस्थान प्रशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 51 ICT, यानी कि ICT का अन्य अर्थ है सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत में पहली बार जिला व्यापक ई साक्षरता परियोजना थी। तो अक्षय परियोजना वेबसाइट का एक संग्रह है, ऑडियो फाइलें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस वर्ष लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ। आधुनिक मीडिया शिक्षा का जनक कहा जाता एडलर डेल को। तरीके का उपयोग सूचना को दूर के स्थानों में तुरंत हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन। UGC की वेबसाइट है www.ugc.ac.in, यानी कि गवर्नमेंट की सभी वेबसाइट के अंत में इन लगता है। तो UGC की वेबसाइट है www.ugc.in। ट्रांसमिशन चैनल का अर्थ होता है स्रोत से रिसीव को सूचना भेजना। ऑडियो विजुअल एड्स छात्रों की मदद करता है धीरे धीरे सीखने में। जो छात्र स्लो लर्निंग होते हैं उनको ऑडियो विजुअल एड्स जो वह है छात्रों की मदद करता है। कंप्यूटर सहायक निर्देश सिद्धांत पर कार्य करता है संचालन कंडीशनिंग पर। कंप्यूटर सहायक निर्देश सिद्धांत पर कार्य करता है तो संचालन कंडीशन पर। जितने भी कनेक्शन डिवाइस हैं जैसे ब्लूटूथ, USB पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसें एक ही केबल से जुड़ी हुई रहती हैं? तो बस टोपोलॉजी के द्वारा सभी डिवाइसें एक ही केबल से जुड़ी रहती हैं। टोपोलॉजी हैं यानी कि विभिन्न प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तकनीक का अर्थ क्या होता है? तो तकनीक का यानी कि मशीन प्लस कार्य प्लस कुशलता प्लस विचारों की अभिव्यक्ति ही तकनीक का अर्थ होता है। पहला भारत का डिजिटल कंप्यूटर होलेरीथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता है। तो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो होलेरीथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला है रक्षा मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर केंद्र की स्थापना 1962 में की गई। IIT कानपुर कंप्यूटर शिक्षा आरंभ करने वाला फर्स्ट संस्थान है। 68 क्वेश्चन वर्तमान पीढ़ी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है अतः यह युग क्या कहलाता है? तो यह युग साइबर शिक्षा युग कहलाता है। ई मित्र मंडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन और C2C यानी कि सिटीजन टू सिटीजन। अगला है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है? तो PDF के द्वारा हमें कोई भी ऑनलाइन सामग्री मिलती है। इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध है सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध है तो सूचना का सुपर हाईवे जो है वो इंटरनेट के नाम से प्रसिद्ध है। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं तो न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को कहते हैं तो न्यूज़ ग्रुप। वो फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती हैं कहलाती है तो अटैचमेंट कहलाती हैं। कोई भी फाइल जो हम ईमेल के जरिए भेजते हैं वह अटैचमेंट कहलाती है प्रमुख रूप से। स्टोरेज युक्ति USB का स्थानांतरित रूप है तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर 3 प्रमुख क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ मिस्टेक हुई है तो आप 103 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। कंप्यूटर रिफ्रेश करने हेतु किस की का उपयोग किया जाता है? तो F5 की का प्रयोग किया जाता है। DDRM का पूरा नाम क्या है? तो डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDRM का पूरा नाम है डबल
डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल में बीसीसी का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ईमेल में बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यूआरएल का विस्तारित रूप है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 73 क्वेश्चन। 76 www के आविष्कारक और संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली, जो है वह www के आविष्कार और संस्थापक कहलाते हैं। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो CDEC संस्था द्वारा इसका परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया, जो कि भारत में प्रमुख रूप से भारत का प्रमुख सुपर कंप्यूटर, प्रथम सुपर कंप्यूटर परम कहलाता है, जिसका CDEC संस्था द्वारा किया गया विकास। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वह फोर्ट्रॉन भाषा थी। 1 MB किसके बराबर होता है? तो 1024 KB के बराबर होता है। यहाँ बीट सबसे पहले होता है, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर सबसे बड़ा TB होता है। 1 MB बराबर 1024 KB होता है, 1 GB बराबर 1024 MB होता है और 1 TB बराबर 1024 GB होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, जबकि 8 बिट बराबर 2 निबल होते हैं। वालाटाइल मेमोरी है, रैम जो होती है वह वालाटाइल मेमोरी कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम एवं रैम को CPU में कहाँ लगाया जाता है? तो CPU में मदरबोर्ड के अंदर इसको रैम और रोम को लगाया जाता है। 1024 बाइट बराबर होती है तो 1 किलोबाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है बग या बग्स, दोनों कह सकते हैं अपन। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को प्रमुख रूप से बग कहा जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूरा नाम क्या है? DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। EEPROM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो है वह EEPROM का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 86 CD-ROM का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज, यानी कि वेबसाइट का मुख्य पेज जो है वो होम पेज कहलाता है। मेमोरी की गति का सही उपक्रम है, यानी कि सबसे पहले कैश मेमोरी में डाटा एक्स होते हैं, फिर रजिस्टर्ड, फिर मेन मेमोरी में, फिर और हार्ड डिस्क में। सबसे ज़्यादा डेटा स्टोरेज करने वाली डिवाइस जो होती है वो DVD कहलाती है। 92 क्वेश्चन। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। वायरस क्या होता है? वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक प्रकार से, जबकि एंटीवायरस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? तो ब्राउज़र। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन आरंभ हुआ 9 अगस्त 1984 को। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए। हमने पहले 3 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पढ़ा चुका हूँ उसमें। तो अच्छा दोस्तों, आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी प्रकार जो है 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल JK सिक्का चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।